ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸੁਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੇ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੇ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕੈ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁਖ ਹੋਏ। ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਭੁੜ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਰਹਾਉ ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੇ ਸਭ ਮਰੈ ਗਵਾਰ। ਪਹੁਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੈ ਭਾਗ। ਸਾਚਰ ਤੇ ਐਨਸ ਬੈਰਾਗ। ਚੌ ਜੁਗ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ।
सिद्ध साधक तरसै सब लोए, पूरा भाग प्राप्त होए। सब किछ साचा साचा है सोए, ऊतम ब्रह्म पछाणै कोए। सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपे विकै आपे सच लाए। सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपे विकै आपे सच लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर छतर तख्त दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागा वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे अमृत वेले दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। नितनेम दियां बाणियां तो उपरंत आसा की वार शब्द कीर्तन के नाल आप जी सांझ पा रहे सो आओ रोजाना की तरह सतगुरु जी के बख्शिश किए हुए पावन हुक्म की विचार के नाल सांझ पाने तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लो आओ हाजिरी सारे आगो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला तीजा। काचा धन संचय मूर्ख गावार, मन मुख भूले अंध गावार। तनासरी राग दे विच तीसरे पातशाह सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी के पावन भजन अंग नंबर 665 ਅਤੇ 666 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ, ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ। ਕੱਚੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, और सच्चे तन नूं केवल वो इकट्ठा कर सकता है जिहड़ा गुरमुख हो जाए, गुरु की मत नूं धारण कर ले। और सतगुरु जी ने कृपा की दो ही तरह का तन, तो ये कह लिए कि दो ही तरह की बिरती वाले लोग ने। और गुरु साहब जी ने अज दोवां का जिक्र किया है। मन के पिछे चलण वाले नूं मूर्ख ते गवार किया है, और इस जीवन के विच किवें खवार हुंदा है। पर गुरु के मत नूं धारण करने वाला, सच्चे नाम नूं इकट्ठा करने वाला, उनके जीवन विच भाग किवें लगदे ने, अंदर दा खेड़ा किवें हुंदा है। गुरु साहब जी ने दोनों बचनों च समझाए। पहला पावन बचन क्या है? काचा धन संचय मूर्ख गवार। हुण कच्चा धन ये संसारिक पदार्थ,
संचय है, संचय का अर्थ इकट्ठा करना। और गुरु साहब जी ने एक गल समझाई है बड़ी स्पष्ट कि ये जड़ा कच्चा धन संसारिक धन इकट्ठा जिन्ना मर्जी कर ले नाल कुछ नहीं जाना। क्योंकि सतगुरु जी कहते ने नाम धन बिन होर सब बिक जान। एक सच्चा नाम परमेश्वर का गुरु का नाम वो धन है, तो इस धन तो बिना होर सारा कुछ जहर है, जहर के बराबर है। हुण धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के पावन वचन को समझना है, गुरु साहब तो पूछना है कि धन की जो गल की है, कच्चा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कच्चे धन तो भाव के ये जिहड़ी माया है, धन पदार्थ दौलत ने, ये इकट्ठे नहीं करने चाहिए। क्योंकि धन तो बिना तो किसी तरह का कार्य भी नहीं चलता, घर गृहस्थी चलती नहीं। पर सतगुरु जी फिर कच्चा धन किहड़ा है? असल में धन जिंदे पिछे सारी दुनिया दौड़ी फिरती है, धन वही है। धन दे विच फर्क कोई नहीं, हाँ मंग दे विच फर्क है। बस कच्चा धन असल में वो है कि जिन्ना बंदा चाहता है कि मेरे को हो जाए उन्ना आ जाए, तो फिर उस तो अगे कवे कि दुगना हो जाए, फिर कवे नहीं घाटे 4 गुणा हो जाए, ये 10 गुणा हो जाए, सैकड़े हज़ार गुणा हो जाए। बस कच्चा धन वो है कि जिंदे पिछे भज भज के कदे रजे ही ना, तृष्णा कदे मुक्के ही ना। और सतगुरु जी ने कृपा की है, मुकदी भी नहीं। जेड़े कच्चे धन को इकट्ठा करन तुर पे ना, धन वही है, बेनती कर दिया कि बस गरीबी में फर्क है। कोई गरीब है जिंदे कोल साइकिल भी नहीं, उनकी चाहत है उनकी दौड़ भज साइकिल मिल जाए। कोई गरीब है जिंदे कोल 100 करोड़ है, पर उनकी दौड़ भज इतों तक है कि 100 अरब हो जाए। है साइकिल वाला भी गरीब, है अरबा खरबा वाला भी गरीब, धन तो ही है। बस असल में गरीब किहड़ा है कि जेड़ा जिंदे मन की इच्छा कदे पूरी ना हो। कि साइकिल वाला चाहता मोटरसाइकिल मिल जाए, वो आ गई तो गड्डी मिल जाए, गड्डी छोटी है, वड्डी नूं वेख के ये वड्डी मेरे घर में आ जाए। ये अगे तो अगे जी दौड़ जो ना कदे पूरी होने वाली दौड़ बंदा दौड़ता रहे, तो असल में सतगुरु जी फिर मूर्ख कहते हैं, मन के पिछे चलने वाला मनमुख। उत्थे सतगुरु जी कहते हैं केवल मूर्ख नहीं, नाल गवार भी शब्द वरते है, ना समझ है गवार है। मनमुख भूले अंध गवार, काचा धन संचय मूर्ख गवार, मूर्ख ते गवार। क्योंकि कच्चा धन तो इकट्ठा हो ही नहीं सकता, संचना इकट्ठा करना। और फिर बेनती करते गुरु साहब जी ने इकट्ठा करन तो कदे नहीं रोके, पर अपने 10 नौहां की किरत दे विचों जो कुछ तेनों बचदा तू बेशक कर इकट्ठा, पर गुरु साहब के उस सिद्धांत नूं लैके चल के किरत विरत कर धर्म दी खट खिलावण कार करे कि इन्ने को किरत कर घटोघट तेरी आई चले चलती रहे। बचदा ते कर इकट्ठा, दसवंध कट के बचदा ते कर इकट्ठा, पर वो नहीं समझना जिहड़ा किसी का हक है। कच्चा धन असल में है भी वो। हुण सतगुरु जी कहते हैं इवें दा कच्चा धन जिंदे तो कदे बंदा रज सकता ही नहीं। सहज खटे लख कोठ धावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। बस जेड़ा माया के पिछे लग गया, कच्चे धन के पिछे लग गया, वो कदे नहीं रजदा। और एक कच्चा धन गुरु साहब जी ने अगे कृपा की है जहर दे वर्गा। काचा धन संचय मूर्ख गवार,
ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਧਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਿਆ ਕੈ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ। ਵਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੱਚਾ ਧਨ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਾਗਨੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਾਗਨੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਨਾਗਣੀ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ, ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੇ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰੇ, ਹੈ ਤੇ ਭਾਰ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਨੋਟ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਔਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਥੜਾ ਹੈ, ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਖਤ ਹੈ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪੀੜਾ ਸਭ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਵੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਬਸ ਰੁਪਈਏ ਰੁਪਈਆ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਗ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗ ਦੇਵਤੇ ਦੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਦੂਰ।
ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ ਹੀ, ਔਰ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਹੋਏ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ, ਇਸਕੇ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਇਹਨੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਖਿਆ ਕਿ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਨਾਗ ਨੂੰ ਕੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੜ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਗਾਰੜੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਕੇਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਟਾਰੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰ ਹੈ, ਨਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਵੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਹੋਏ ਨਾਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ, ਇਸਕੇ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸੇ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿਨ ਮਲ ਦਲ ਲਾਈ ਪਾਏ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰੜੂ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿਨ ਮਰਦਲ ਲਾਏ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਉਬਰੇ ਜੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਬਸ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਵਿਖਿਆ ਕੈ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 9-10 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, 9 ਆ ਗਏ 10 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, 1 ਆ ਗਿਆ 9 ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਹੋਰ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਿਖ, ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਕਿਉਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰ ਅਨਰਥ ਬਿਹਾਜੇ ਸੰਭੈ, ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਨਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਹਾਜੀ, ਪਾਪ ਪਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੂਰਖ ਤੇ ਗੁਆਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਧਨ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ।
मालिक वो परमेश्वर आप ही है। और परमेश्वर कितने है जी? साडे विच। हुण सीधे शब्दों में समझना हो कि मालिक परमेश्वर है, तू मरेगा, इस धन के मालिक होर कई बन जाने ने। तू मालिक नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब के विच सतगुरु जी ने कृपा करके समझाया कि देखो, एक जिहड़ा भार ढोण वाला कुल्ली है, हुण कुल्ली के सिर ते कोई सोने की बोरी रख दे, भरिया होया सोने का बैग रख दे, उन्होंने पता भी होवे कि इहदे विच सोना है, तो जो ये समझ बैठे कि अज तो बड़ा माल मिल गया, हंकार विच ही आ जाए, फिर मूर्खता ही है ना। क्योंकि मालिक ने तो उनके तो किलो अद्धा किलोमीटर तक जिथों तक जाना है भार चुकाना है। सोने वाला वो बैग थैला लवा लेना, तो रुपये 10 देने ने कि तेरा तो हक इन्ना कोई है। बिल्कुल सतगुरु जी कहते हैं ये धन रुपया पैसा परमेश्वर ने सानू वरतन वास्ते तो दिता, जा कह लिए कि भार ढोण वास्ते तो दिता है, पर मिलना उन्ना कोई जिन्ना को छक लिया, जिन्ना को पा लिया तो हंडा लिया। उस कुल्ली की तरह भार ही ढोण वास्ते आए हैं। और गुरु साहिब ने पावन बचन कहे ने, कर कार अनर्थ बिहाजे संपै, सोना रूपा दामा, पहाड़े को पहाड़ा मेरे मिलिया, होर सगर भयो बैराना। बाकी तो सारा कुछ बगाना ही है, बाकी तो भार ही है। एक छोटी जी गाथा समझने वास्ते केवल, एक फकीर नाल उहदे एक चेला तुरिया जाए जंगल दे विच। दोपहर बाद जो दोपहर ढलना शुरू हो गया, उस फकीर की चिंता वधनी शुरू हो गई। बार बार चेले नूं कहे कि जंगल दे विच आके, जंगल पता नहीं कितना को लंबा है, अगे कोई शहर, कोई पिंड, कोई माड़ा मोटा, कोई ढाणी, कोई डेरा मिले, जंगल तो बाहर होइए, वेख कुछ रस्ता मिलता है। थोड़ा जिहा चले, फिर कहते कि कदों को पहुँचांगे। नाले अपने वो थैले जे गल च पाई हुई झोली उन्होंने हथ ला के वेख ले करे। हुण जदों कई बारी बार बार कहा तो चेला भी जिहड़ा पुछदा कि अज गल की, कि बाबा जी चिंता बड़ी है। और बाबा कह के बस चुप करके फटाफट चलिया चल, पुछना चिंता कहती है। शाम होने तो बाद बाहर जावांगे, नहीं तो ये ना हो कि शाम को कोई लुटेरा जे लुट के लै जाए। हुण चेला कह के बाबा तेरे कोल है कि जिहड़ा किसे लुटना है, पर बाबा दसे कोई ना। असल में उनके उस झोले दे विच एक सोने की इट है। शाम हुई, शाम होने वाली है, वो थैला रख के चेले नूं कहंदा कि ध्यान रखी, मैं पहलों हथ मूँह मैं तू आवां, निवाज पढ़नी है, फिर हथ मूँह तू धोई, थैला मैनू दे जी, कट्ठिया ने नहीं धोने। और उस चेले ने वेख लिया कि थैले में जरूर कुछ है। बस जो वेख्या कि सोने की इट ये टिकन नहीं सी दिंदी, उन्हें इट कट के एक पासे सुट्टी, उन्हें को वजन का कोई पत्थर होर पा दिता। उदों बाद नमाज पढ़ के फिर चले, किलोमीटर 2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर चले गए। जाके बाबा फिर पूछता कि कमाल हो गई, हजे भी नहीं आया, ये जंगल खत्म ही नहीं होता, क्यों तो रात भी पैण वाली। चेले ने कहा कि बाबा फकीर हुण चिंता ना कर, कि जिहड़ी चिंता से मैं 4-5 किलोमीटर पिछे सुट आया। वो फकीर ने उस वेले फटाफट देखा झोला, कहंदे विच ते पत्थर है, कि मैं 4-5 किलोमीटर तो पत्थर ही चुक के ढूंढता रहा। ये तो कहानी समझने वास्ते है ना। उन्होंने तो समझ आ गई कि चिंता उनके से हुण कोई गल नहीं आता, पिंड ना सी, इत्थे विछा कपड़ा, रात इत्थे कट लवांगे। हुण सतगुरु जी कहते हैं ये विख्या दा धन अनर्थ कर करके किया होया इकट्ठा,
बड़ी चिंता होती है जी। बहुत सारे घर देखे ने कि सोना खरीद लिया, होर खरीद लिया, दिवाली में बड़े लोग खरीदते हैं और जिन्ना खरीद के घर रखा फिर उन्नी ज़्यादा होंगी राखी, फिर सारे नहीं जा सकते ताला ला के, एक जने को घर ही रहना पैना है, सप की तरह कुंडली मार उत्ते बहना पैना है, राखी करनी पैनी है। करते हैं लोग, पर सतगुरु जी कृपा करते हैं, ये ना तो नाल जाना है ना ही इनकी प्राप्ति है। बस ये तो पहाड़ी की तरह पहाड़ा ही मिलना है, जिन्ना खा लिया, जिन्ना हंडा लिया, जिन्ना वरत लिया, पहाड़ी को वह पहाड़ा मिलिया, होर सगल भयो बैराना। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, मनुख असल में दो तरह के ने, एक वो ने जेडे मन के पिछे चलण वाले ने तो बिल्कुल ज्ञान के अंधेरे में इस माया को इकट्ठी कर लेते, पर सतगुरु जी कहते हैं ये ना नाल जाती है, ना ही इनकी प्राप्ति है। प्राप्ति के जो कुछ चाहता उन्ना कुछ बनता नहीं। साचा धन गुरमते पाए, काचा धन फुने आवे जाए। हुण सतगुरु जी कृपा करते हैं अगे सच्चा धन रहाऊ की पंक्ति विच, गुरु के मत नूं धारण करके सच्चे धन की प्राप्ति है। ते नाल कहते हैं काचा धन फुने आवे जाए। जे कच्चे धन इकट्ठे करेंगे तो आना जाना है, अज है कल नहीं, अज नहीं तो कल हो जाएगा। ये कच्चा धन आना जाना है, पर मन के पिछे चलण वाले इनू इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ लोग इस धन को छड्ड के निकल भी जाते हैं, जिन्होंने शब्द आप वरतते हैं कि जोगी हो गए। बस दो ही तरह के लोग ने, एक तो वो जेडे छड्ड के निकल गए, भगौड़ी हो गए, जोगी हो गए, असी तो साध बन गए जी। क्यों जी? ये धन जहर है, असीं धन को छड्ड दिता। पर दूजी तरह के वो ने जेडे इस जहर को इकट्ठा कर ही रहे हैं, उन्होंने भोगी कह दिता कि जिन्होंने केवल इन्ना को याद रह गया कि खाना है, पीना है, तो इकट्ठा करना है, किसी भी धन किसी भी ढंग तरीके नाल करिए, वो भोगी। असल में जेडे जोगी ने, जेडे भोगी ने, ये दोवें इस जहर को इकट्ठा कर रहे हैं। जिन्होंने शब्द जोगी ला लिया, अंदर तो उन्होंने भी गल ये रही कि साडा धन सी, असीं छड्ड आए, साडे कोल सी, असीं छड्ड आए, पर छड्डिया कुछ नहीं। गलियां च मंगदे होए सानूं मिल ही जांदे ने ना जी। घर छड्ड दिता, धन छड्ड दिता, कह दिता, अंदर एक बस भरम पा लिया कि छड्ड दिता, छड्डिया कुछ भी नहीं। उत्थे गुरु साहिब जी ने सानूं सिखां दे उत्ते इन्नी कृपा कीती कि भाई तुसीं जोगी नहीं बनना ते तुसीं भोगी भी नहीं बनना। रहना इस धन दे विच है, इस मोह माया दे विच ही रहना है, पर इहदे विच ही रह के इहदे तों निर्लेप भी रहना, जोगी भी नहीं होना ते भोगी भी नहीं होना। और गुरु साहिब जी ने दोवें बचन सानूं समझाए ने। जोगी नूं तां कहंदे ने जोगी जुगत न जाणे अंध, ये तो अकलदान नहीं रहा, इनू जिउण की जुगती आई नहीं। छड्ड भी आया, कहता छड्ड भी दिता, तो छड्डिया भी कुछ नहीं। तो जेडे केवल भोगी हो गए, उन्होंने गुरु साहिब जी कहते हैं तो गधा ही है, बंदा थोड़ी है। सतगुरु का पावन बचन है, तोते खोल विछाए हेठ, गर्द बवांगू लाहे पेट। जे केवल पेट ही भरना फिर तो गधे भी भरते हैं। संसार ते आया समझ नहीं आई कि आना कहदे लिए है। सतगुरु कहते हैं भई ये ना नाल जाती है, ना इहदी प्राप्ति है, ये धन ते आना जाना है। काचा धन पुणे आवे जाए। हुण गुरु साहिब जी फिर इस माया दे विच रह के ते तू निर्लेप किवें होईए। तो सतगुरु कहते हैं भी तू जोगी बन सकना, घर में रह के भी बन सकना, माया के ढेर के उत्ते बैठ के भी जोगी बन सकना है। बस माया की पकड़ ना हो।
इन्नी को समझो जे कि जो नार दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेह यार भै नहीं जाकै, कंचन माटे मानै, जे माया का ढेर मिल गया तां भी चिंता नहीं, ते जे सारा कुछ चलिया गया तो तां भी चिंता नहीं। उन्होंने गुरु साहब जी कहते हैं इस तरह तू जोगी बन सकना। और बाणी दे विच समझाया भी, कहते मन रे ऐसो कर सन्यासा, सन्यासी बनना है ना तो सारा कुछ छड्डण दी की लोड़ है, क्योंकि ये रब नूं मिलण दा कोई ढंग कोई तरीका कोई पैमाना थोड़ी है भी छड्ड देंगे तो रब मिल जाएगा। हाँ जो रब मिल जाएगा सारा कुछ आप ही छुट जाना है, रहना विच ही है। सतगुरु कहते ने रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबे कर समझो, माने महे उदासा। असल विच उदासी ते मन दी है, माया दे विच रह के तू निर्लेप रहना है। हुण सतगुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने के समझाया कि ये सच्चा धन जिहड़ा है वो गुरु के मत ते चलण वाले नूं इकट्ठा करते हैं, नहीं तो धन के पिछे भज्या हर कोई फिरदा है। बस ये गल वखरी है कि सच्चे धन नूं इकट्ठा करने वाले विरले थोड़े ने, कच्चे धन नूं इकट्ठा करने वास्ते गुरु साहब जी कहते हैं दिन रात भज्या फिरदा है। सतगुरु जी कहते हैं निस दिन माया कारणे, प्राणी डोलत नेत, कोटन मैं नानक को, नारायण जह चेत। कोई करोड़ा चो है जिन्हों किते रब चेते, जिन्हें सच्चा धन इकट्ठा करना है। मन मुख भूले सब मरै गवार। हुण सतगुरु जी कहते हैं मन के पिछे चलण वाले आत्मक मौते मरनगे, क्योंकि गुवार उन्होंने समझ कोई नहीं। पहुँचड़ डूबे ना उरवार न पार, ऐसे मन के पिछे चलण वाले पहुँचड़ डूबे, इस संसार सागर के विच डूब गए। उरवार न पार तो भाव की कि माया नूं इकट्ठे कर करके ना तो संसार दे विच पूरी पई और पूरी नहीं पैंदी, क्योंकि पहलों बेनती की जिन्ना इकट्ठा किया वो समझदा थोड़ा है, इस तो दुगना हो जाए। ना तो इत्थे पूरी पई, ना ही रब के दर ते सत्कार मिलिया, ना उरले बन्ने का रह गया ना परले पार लग गया। सतगुरु कहते ने पहुँचड़ डूबे ना उरवार न पार, सतगुर भेटे पूरा भाग। हाँ जब पूरे भागा करके गुरु मिल जाए, सतगुर भेटे गुरु के दर्शन हो जाए, गुरु की प्राप्ति हो जाए। साच रते अहनस बैराग, उदों फिर गुरमुख हो के सच दे विच रत्या जाता, रंगिया जाता है। अहनस दिन रात, फिर दिन रात इस माया दे विच रह के भी उनके अंदर बैराग है। जो गुरु मिल जाए, जो गुरु मिलन तो भाव की है गुरु भेटे, सतगुरु भेटे पूरा भाग। जदों गुरु का बख्शिया होया ज्ञान आ जाए, समझ आ जाए, चौह जुग मैं अमृत साची बाणी, ते मेरे गुरु का ये ज्ञान, मेरे गुरु की बाणी चारे युगों के विच भाव हर समय आत्मक जीवन देने वाली है, अमृत है, अमृत बाणी है। पूरा भाग हर नाम समाणी, ये अमृत वर्गी बाणी, आत्मक जीवन देने वाली बाणी पूरे भागों के करके अंदर समा जाती है, अंदर गुरु का नाम समा जाता है। सिद्ध साधक तरसे सब लोए। हुण इस नाम धन की प्राप्ति वास्ते कच्चा धन तो सारे इकट्ठे कर लेने, सच्चे नाम की प्राप्ति वास्ते करोड़ों चो कोई विरले ने, तो उन्होंने तो वड्डे वड्डे साधक वड्डे वड्डे सिद्ध तरसते हैं कि ये नाम का धन मिल जाए। पूरा भाग प्राप्त होए, पर यह नाम के धन पूरे भागा करके ते जां फिर गुरु की कृपा नाल मिलती है। सब किश साचा साचा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाणै कोय।
सतगुरु जी कहते हैं सब कुछ केवल एको सच्चा परमेश्वर आप है, सब कुछ सच्चा। एक तो गुरु साहब जी कहते हैं ये संसार सारा सुपने की तरह झूठा है, पर जो समझ आ जाए कहते नहीं सारा कुछ ही सच्चा है, सच्चा है सो क्योंकि सारे दे विच तू आप है। फिर उत्तम ब्रह्म पछाड़े कोई, इस उत्तम ब्रह्म के विचार, इस उत्तम ब्रह्म नूं कोई विरला पछाणदा है जिहड़ा गुरु की मत लवे। सच साचा सच आप दृढ़ाए, वो सदा आप सच है ते आप ही कृपा करके जिन्हों सच दू जिंदे अंदर दृढ़ करवा दे, जिन्हों सच दे नाल जान पछाण करा दे, वो अपनी कृपा दे नाल ही करवाउंदा है। नानक आपे वेखै आपे सच लाए। नानक धन गुरु अमरदास जी कहते हैं आपे वेखे, वेखे तो भाव के आप ही साडी संभाल कर रहे हैं, आपे सच लाए ते आप ही जिंदे ते मेहर करे उन्होंने इस सच के रस्ते ते ला दिता है, उनके अंदर सच टिका दिता है। सतगुरु जी कृपा करना हुई भुलों की खिमा। आओ एक दो मिनट होर रसना के नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहे गुरु